रिजॉल्व मेथड। आज का टॉपिक क्या है? रिजॉल्व मेथड। ये होता क्या, चेक करते हैं ना। चलो, मेरे पास एक एक्स एक्सिस है, मेरे पास एक वाई एक्सिस है। मैं क्या किया, यहाँ पर एक फोर्स लगाया P, जो क्या कर रहा है, एक्स के साथ में थीटा बना रहा है ना, एंगल बना रहा है। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, इस P को एक बार एक्स के पास भेजूंगा, इस P को एक बार वाई के पास भेजूंगा। ध्यान ये देना है कि जब ये P जिस एंगल के साथ जा रहा होगा तो वो कॉस से बनाएगा, और जहां एंगल नहीं है वहां जाएगा तो साइन पे बनाएगा। चेक करके देखे तो चलो, P किसके पास जा रहा है, एक्स पे। अगर P एक्स के पास जा रहा है और एंगल है तो कॉस पे होगा, तो यहाँ पर मुझे एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, P कॉस थीटा। फिर क्या होगा, वाई के लिए देखे, वाई इधर जा रहा है तो एंगल है क्या, नहीं, तो क्या बनेगा, साइन। तो कितना आएगा, P साइन थीटा। ठीक, एक और चेक करें। चलो, फिर से x, फिर से y, एक फिर से वही फोर्स P, मगर इस बार थीटा किसके साथ में है, एंगल बना रहा है y के साथ में। तो वही काम करते हैं, P को क्या करूं, एक बार यहां भेजूं तो क्या देगा, x इक्वल टू P, इस बार क्या हो जाएगा, साइन थीटा। क्यों, क्योंकि इसके साथ एंगल नहीं बना रहा है ना। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, y, ये इधर जाएगा, इस बार एंगल बना रहा है तो क्या होगा, P कॉस थीटा। सही है। चलो, एक और एग्जाम्पल को थोड़ा ट्राई करते हैं ना, इस बार अपन ज़्यादा फोर्स लेके देखते हैं। फिर से एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश है ना। चलो क्या करें, यहाँ पर एक फोर्स ले लेते हैं P और थीटा 1। ठीक, अब क्या करें, यहाँ जहाँ मैंने ले सकते हैं ना, तुम घर में प्रैक्टिस करोगे ना तो कहीं भी लेके देख लो। यहाँ पर कितना हो जाएगा, थीटा 2 के साथ में कौन बना रहा है, Q। ठीक है, घर में ट्राई करना, यहाँ लेके। अब मुझे बताना कैसे बताओगे, मैसेज कर देना। ठीक है, तो क्या होगा, चलो ये P कहाँ जाएगा, इधर, तो क्या देगा, P कॉस थीटा 1। ठीक है, फिर ये P कहाँ जाएगा, इधर, तो क्या देगा, P साइन थीटा 1। क्यों, क्योंकि इसके साथ एंगल बना रहा था तो कॉस में, इसके साथ नहीं बना रहा था तो साइन पे। ठीक है, चलो इसके बारे में बात करते हैं। ये Q कहाँ जाएगा, इधर, तो क्या आएगा, Q क्या एंगल बना रहा है, नहीं, तो क्या देगा, Q साइन थीटा 2। इधर जाएगा तो क्या देगा, Q कॉस थीटा 2। क्लियर है, मेरे हिसाब से समझ में तो आ गया होगा ना। चलो, क्या अगर ये समझ में आ गया है तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं ना। ये ना एक क्वेश्चन है जो आया था, जेई में आया हुआ था। क्या किया गया है, यहाँ पर एक स्ट्रिंग है जो इस दीवार से लगा हुआ है, इस स्ट्रिंग को F फोर्स लगा रहे हैं ना, इसे खींच रहे हैं, और नीचे में क्या कर दिया है, यहाँ पर √3 किलोग्राम का एक बॉडी को लगा दिया गया है, और इसके बीच का एंगल कितना है, 30। क्वेश्चन पूछा था टेंशन T निकालने के लिए, तो अपन क्या करें, चलो पहले तो इसको अपन ऐसा ले लेते हैं ना। अब बताना, अगर ये 30 है तो ये कितना होगा, 30। डाउट तो नहीं है ना। चलो, कहाँ से होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक, तो चलो, जितने फोर्सेस है ना उसको यहाँ पर हम प्लॉट करते हैं ना। यहाँ पर F कितना है, F, यहाँ पर देखो इसका सेल्फ वेट काम करेगा, जिसका नाम कितना है, mg, वर्टिकली डाउनवर्ड काम करता है, पता होगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, mg, जहाँ m कितना है, √3 और g 3 है ना, g का g, यहाँ आ जाए। चलो, ये कितना है, t, ये कितना बना रहा है, 30। क्या बना रहा है, 30। चलो रिजॉल्व करें, ये t यहाँ जाएगा तो क्या देगा, t साइन 30। क्यों, क्योंकि एंगल उस तरफ है। ये इधर जाएगा तो क्या देगा, t कॉस 30। ठीक, तो मेरे पास छोटा सा ना, अगर एक ना रफली और बना लिया करो, पता है, बहुत छोटा सा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे क्या होगा, चीज़ें क्लियर हो जाएगी, है ना। मैं थोड़ा सा यहाँ बना के देखता हूँ ना। चलो देखो, ये क्या हो गया, F, ये कितना हो जाएगा, T कॉस 30, और ये हो जाएगा T साइन 30, और ये हो जाएगा √3g। देखो ये भी हट गया, मुझे टोटल आंसर आ गया ना। अब मेरे को क्या निकालना है, टेंशन निकालना। टेंशन निकालने के लिए या तो मैं x एक्सिस पकड़ सकता हूँ या तो मैं y एक्सिस पकड़ सकता हूँ। लेकिन अगर ना मैं x एक्सिस पकड़ा ना तो प्रॉब्लम क्या है पता है, मुझे f भी नहीं पता है और मुझे t भी नहीं पता है, तो मेरे को परेशानी होगा। तो मैं क्या करता हूँ, y पकड़ता हूँ। तो y पकड़ने के लिए ना क्या करेंगे, समेशन ऑफ
एफ वाई इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि वाई एक्सिस पे जितना भी फोर्स लग रहा है सबका सम कितना होता है? 0। ठीक, तो क्या करें? क्या करें बताइए? ये क्या होगा? पॉजिटिव, ये क्या होगा? नेगेटिव, है ना? तो मैं यहाँ बना रहा हूँ ना, ठीक है, क्या बना रहा हूँ मैं? समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0। तो ऊपर पॉजिटिव है तो क्या देगा? टी कॉस 30 माइनस √3g इक्वल टू 0। √3g वहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, t cos 30 इक्वल टू √3g। ठीक है, t cos 30 में मतलब कितना होता है? √3/2। तो कितना हुआ? √3 इंटू पे g, और चलो g का तो वैल्यू अपने को दिया हुआ है ना 10। तो √3 से √3 कैंसिल हो गया ना, तो ये 2 कहाँ जाएगा? 10 के पास। तो t इक्वल टू कितना होगा? 2 इंटू पे 10, तो t कितना हो गया? 20 न्यूटन। फोर्स कितना आया? 20 न्यूटन। ठीक है, मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, इसी में ना एक और मेथड है, लामिस थ्योरम। ठीक है, चलो उसको भी समझा देता हूँ। और चलो लामिस थ्योरम के बारे में बात करते हैं ना। लामिस थ्योरम कब काम आता है पता है? जब मेरे पास 3 फोर्स होगा और कोई बॉडी अगर इक्विलिब्रियम पे होगी ना, तो वहां पर लामिस थ्योरम काम आएगा। कब काम आएगा? जब 3 फोर्स होना चाहिए, 3 से कम होगा, 3 से ज़्यादा होगा ना तो थोड़ा फंस जाओगे, तब तुम लोग क्या यूज़ करना? रिजॉल्व मेथड। लेकिन अगर तुम्हारे पास 3 है तो लामी लगा सकते हो ना। ये थ्योरम बोलना क्या चाहता है, पहले इसको समझते हैं अपन ना। ठीक है, मेरे पास 3 फोर्स है, P, Q, R। ये तीनों पर्टिकुलर किसी एंगल पे लगे हुए हैं ना। तो मान लेते हैं चलो P और Q के बीच का एंगल कितना है? अल्फा। और Q और R के बीच का एंगल कितना है? बीटा। और इसके बीच का एंगल कितना है? गामा। ठीक है, तो लामिस थ्योरम क्या करता है? अगर मान लो मुझे P निकालना है ना, तो क्या करोगे? P के अपोजिट कौन सा फोर्स है? Q और R के बीच का एंगल कितना है? बीटा। तो यहाँ पर लिखोगे साइन पे ना, साइन बीटा इक्वल टू, फिर क्या बात करते हैं? Q का। क्या होगा? Q के सामने में कौन है? गामा, जो किसके बीच में? P और R के बीच में है, तो वो किस में रहेगा? साइन गामा। उसके बाद किसके बारे में आ रही है? PQ हो गया, अब क्या है? R। ठीक, तो चलो R के सामने में कौन है? अल्फा, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा। सिंपल सा लामिस थ्योरम है ना। तो एक काम करें, इस क्वेश्चन को अपन लामी के थ्रू ट्राई करें। चलो यहाँ पर बना के देखते हैं ना। क्या करें? अगर मैं देखूं ऐसा, पहले तो ये बना लेते हैं ना। ये कितना हो गया? F, और ये कितना हो गया? √3g। अब कौन है? टेंशन। चलो टेंशन तो सबकी ज़िंदगी में है, यहाँ पर भी है। ठीक, कितना है? 30। तो चलो देखते जाते हैं। सबसे पहले ना मैं क्या कर रहा हूँ, इसके ऊपर कुछ ज़्यादा ना करके सीधे क्वेश्चंस पे मैं जो सॉल्व करते हैं ना वहाँ देखते हैं ना अपन। टी के अपोजिट में कौन है? F और √3g। इनके बीच का एंगल कितना है? 90। तो कितना हो जाएगा? साइन 90। ठीक, इसके बाद कहाँ आता हूँ? F पे। ठीक, तो यहाँ पर मेरे पास कौन है? F के अपोजिट में देखो, F के अपोजिट में कौन है? T और √3g। इनके बीच का एंगल कितना होगा? ये कितना है? 90, और ये कितना है? 60। तो कितना हो जाएगा? साइन 150। आगे बढ़े, कौन है? √3g। कितना है? √3g। √3g के अपोजिट में कौन कौन है? टेंशन और F। इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? देखो ये तो ऑलरेडी 30 दिया हुआ है ना, और ये कितना है? 90 प्लस 30 कितना होगा? 120। साइन पे क्या ले लेते हैं अपन? साइन 120। क्या करना है? चलो ये हो गया 1, ये हो गया 2, और ये हो गया 3। मुझे निकालना है टेंशन ना। इसकी खासियत क्या है? अगर मैं 1 और 3 पकड़ूंगा तो टेंशन आ जाएगा, अगर मैं 2 और 3 पकड़ूंगा तो फोर्स आ जाएगा। लेकिन अगर मैं 1 और 2 पकड़ूंगा तो दोनों अननोन है, कुछ नहीं निकाल पाओगे ना। इसीलिए 1 और 2 नहीं करेंगे, और मुझे तो इससे मतलब भी नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ? 1 एंड 3 को पकड़ लिए। 1 क्या है? T साइन 90, और यहाँ पर कितना है? √3g साइन, चलो पहले लिख देते हैं ना, फिर उसको सॉल्व करेंगे ना। साइन 120। क्लियर है? चलो
क्या करें, यही बना के देखें? चलो यही बना के देखते हैं ना, बन तो जाना चाहिए। यहाँ पर कितना है, t के अपॉन पे साइन 90, क्या √3g अपॉन पे साइन 120 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, साइन 90 प्लस 30, ये बदल जाएगा, साइन क्या बना लेता है 90 पे कॉस बना लेता है ना, तो कितना आएगा t साइन 90 इक्वल टू √3g कॉस 30, है ना। तो मुझे मिटाना पड़ेगा ना, मेरा क्या छोटा नहीं लिख पाता हूँ मैं, थोड़ा सा दिक्कत है, तो थोड़ा मैनेज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो यहाँ चलते हैं। अब मुझे मिला क्या, t साइन 90 कितना होगा 1, है ना, तो कितना ले देता हूँ t साइन 90 कितना होता है 1 होता है ना, तो यहाँ पर क्या मिला √3g अपॉन पे कॉस 30 कितना आएगा √3 अपॉन पे 2, तो √3 कटा 2 वहाँ जाएगा तो कितना देगा 2g, और g अपने को पता है कितना है 2 इंटू पे 10, तो कितना आ गया 20 न्यूटन। देखो लामी से भी बन गया ना, तो जो अच्छा लगेगा उससे बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2022 में जेई में आया हुआ क्वेश्चन है ना, ठीक है। रिजॉल्व वाला ही है, बहुत आसान है। इसमें क्या किया, F1 और F2 का रेशियो पूछ रहा है, ठीक है, बहुत आसान है। अगर रिजॉल्व मेथड सीख गए हो तो ये बन जाएगा ना। तो चलो एक काम करते हैं, 1 बाई 1 बनाते हैं ना। पहले मैं क्वेश्चन को फिर से लिख रहा हूँ ना, तो मेरे पास यहाँ पर कौन है F1 और यहाँ पर कौन है F2। यहाँ से F1 से 45 पे एक 1 न्यूटन का फोर्स काम कर रहा है, और यहाँ पर कौन काम कर रहा है 2 न्यूटन का, ये भी कितना है 45। तो रिजॉल्व करें, तो चलो ये 1 वाला जब इसके पास आएगा तो क्या आएगा 1 cos 45, और जब ये 1 यहाँ जाएगा तो क्या होगा 1 sin 45। क्लियर है। अब किसकी बारी, 2 न्यूटन की। 2 वाला कहाँ जाएगा, इधर, तो क्या देगा 2 साइन पे रहेगा ना, क्यों, यहाँ एंगल नहीं है, ये इधर जाएगा तो क्या देगा 2 cos 45। क्लियर है। मैं क्या बोला, फिर से एक छोटा सा और बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, नया सीख रहे हो यार, सब बनाओ, कोई इतना ये मत सोचो कि सर इतना लेंदी कर दे रहे हैं, इतना लंबा बना रहे हैं, अरे जब ना मेरे पास टाइम नहीं रहेगा, अरे कुछ नहीं है, स्टार्ट करिए ना, जब सीख रहे हो ना, जब सीख जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो मैं अगर देखूं तो मेरे पास यहाँ पर कौन है F1 प्लस साथ में कौन है cos 45, ये हो गया। यहाँ पर सिर्फ कौन है F2, यहाँ पर आके देखे तो यहाँ पर कौन है सिर्फ 2 sin 45, और यहाँ पर कौन कौन है sin 45 प्लस 2 cos 45। क्लियर है, ठीक। चलो मैं क्या लेता हूं, समेशन ऑफ Fy इक्वल टू 0, मतलब इधर वाला ना, इधर तो ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, आगे पीछे अपन कर सकते हैं ना। तो कितना आएगा sin 45 प्लस 2 cos 45 माइनस F2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा F2 इक्वल टू साइन 45 प्लस 2 cos 45। क्लियर है। फिर आते हैं यहाँ पर, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो ना, काम आ जाएगा। आगे चले, समेशन ऑफ Fx इक्वल टू 0 क्या है, समेशन ऑफ Fx इक्वल टू 0 मतलब किसके बारे में बात हो रही है, x एक्सिस के बारे में बात हो रही है ना। तो यहाँ पर कौन है प्लस वाले में F1 प्लस cos 45 माइनस क्या है, माइनस है 2 साइन 45 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अपन इसको यहीं रखें F1 को, है ना। अरे ये तो सॉल्व हो जाएगा ना, फिर भी अपन इसको यहीं सॉल्व करने से ज़्यादा अच्छा रहता, इतना लंबा क्यों कर रहे हैं। चलो आगे बना दूं, चलो पहले यहीं सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि सब तो पता है ना यहाँ पर, तो यहीं पर सॉल्व कर सकते थे अपन ना। यहाँ पर देख लो ना, कुछ भी अननोन नहीं है, सब पता है। चलो साइन 45 कितना होता है 1 अपॉन पे √2 प्लस 2 cos 45 कितना होता है 1 अपॉन पे √2। दोनों जगह में कॉमन क्या निकलेगा 1 अपॉन पे √2, तो क्या बचेगा 1 प्लस 2, तो कितना आया 2 प्लस 1 3 3 बाई
√2। ठीक है ना, आ गया ना, वही तो चल तो होता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर अपन आते हैं समेशन ऑफ f(x) = 0, ये वाला ना, क्या मिलेगा f1 प्लस cos 45 माइनस 2 sin 45। चलो ये इक्वल टू 0, ये सबको यहाँ भेजें तो क्या मिलेगा f1 इक्वल टू, ये माइनस वाला वहाँ जाके प्लस 2 sin 45 माइनस cos 45। ठीक है, फिर से वही चीज, 2 कितना आया 1 अपॉन पे √2 माइनस 1 अपॉन पे √2, तो क्या करेंगे 1 अपॉन पे √2 कॉमन निकालेंगे, कितना बचा 2 - 1, 2 - 1 मतलब 1, तो कितना आ गया 1 अपॉन पे √2। ये किसकी वैल्यू है f1 की। पूछा क्या है, देखो पूछा क्या है, रेशियो निकालना है ना, किसका किसका f1 अपॉन पे f2 का। f1 कितना है √2 और ये कितना है 3/√2, इससे ये कैंसल, कितना आ गया 1/3। ये आंसर है ना, कोई डाउट, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ध्यान देते हैं, ये भी ना जेई में आया हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन को। अगर मैं देखूँ ना तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि जैसे कि मान लो ये बॉडी पूरा किस में है, इक्विलिब्रियम पे है ना, मान के चलते हैं ये बॉडी किस में इक्विलिब्रियम पे है, तो यहाँ पर सब फोर्स तो दिया हुआ है, एक अननोन फोर्स को पॉजिटिव x एक्सिस पे लगाना है ताकि बॉडी उसके बाद भी किस में रहे, इक्विलिब्रियम पे रहे। अपने को ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, कैसे दिया हुआ है फिर से बताता हूँ। देखो क्या करना है, मेरे पास ये एक सिस्टम है, यहाँ पर ये सब लगा हुआ है ना, तो एक फोर्स लगाना है ऐसा F, कहाँ से x एक्सिस से पॉजिटिव पे, कहाँ से x एक्सिस से पॉजिटिव पे। अब मुझे ये नहीं पता है ना यार, मैं तो यहाँ पर ऐसे चलो लेके चल रहा हूँ कि यहाँ हो सकता है, क्या वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। मगर अगर यहाँ होगा तो इससे लोगे, ये इसको इससे लोगे, इसको इससे लोगे और इसको इससे लोगे, सोचो कितना ज़्यादा है। तो इसके ना 2-3 तरीके हैं, तो पहले मैं सबसे इजी वाला बताता हूँ, उसके बाद फिर मैं रिजॉल्व से भी बताऊँगा ना, ताकि आप लोगों को सब चीज़ें क्लियर हो जाए। तो मैं अगर देखूँ तो ध्यान से देखना, समेशन ऑफ f(x) = 0 के बारे में बात करता हूँ ना, समेशन ऑफ f(x) = 0 मतलब यहाँ पर। तो चलो एक काम करते हैं, समेशन ऑफ f(x) में कितना फोर्स लग रहा है चेक करते हैं। ये पॉजिटिव पे है तो कितना आएगा 5, माइनस ये नेगेटिव पे है तो कितना हो जाएगा 6, तो कितना हो गया -1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। फिर क्या करें, समेशन ऑफ fy पे आता हूँ। देखो ये क्या है पॉजिटिव और ये क्या है नेगेटिव, तो कितना आ जाएगा -1 न्यूटन। तो मतलब f(x) पे -1 लग रहा है, fy पे भी -1 लग रहा है। तो अगर मैं इसको ऐसे एक बना लेता हूँ ना, तो बताओ यहाँ पर कितना काम करेगा f(x) पे 1 न्यूटन का, यहाँ भी कितना करेगा 1 न्यूटन का, कितना करेगा 1 न्यूटन का। मतलब अब मान लो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट था उसको ये यहाँ खींच रहा है 1 न्यूटन से, इसको इधर खींच रहा है 1 न्यूटन से, तो बॉडी कहाँ मूव करेगा, दोनों जब फोर्स सेम होता है तो बॉडी सेंटर पे मूव करता है ना, दोनों के बीच से मूव करेगा, ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, क्योंकि दोनों का जो फोर्स है वो क्या है इक्वल है। तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, मुझे यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा। क्या मिलेगा रिजल्टेंट फोर्स। तो Fr क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स होगा √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितना आ गया √2। मतलब यहाँ पर जो फोर्स काम कर रहा है ना, कितना कर रहा है √2। इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों मिलके इस ऑब्जेक्ट को, इस बॉडी को अपने इधर खींच रहे हैं, लेकिन मुझे बॉडी को किस में रखना है इक्विलिब्रियम पे। अगर ये इधर खींच रहे हैं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए सेम अमाउंट का, सेम मैग्नीट्यूड का मुझे फोर्स उसके अपोजिट लगाना पड़ेगा, इधर √2। ठीक, अब जब ये बीच पे है तो ये क्या करेगा, चाहे कहीं से भी काउंट करो, अगर यहाँ से 45 बना रहा होगा तो यहाँ से भी क्या बनाएगा 45। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर होगा F कितना हो गया √2 और एंगल कितना होगा 45, √2 न्यूटन और 45। ठीक है, फिर से समझा रहा हूं, देखो ये दोनों क्या किए,
जब इस ऑब्जेक्ट को या बॉडी को खींच रहे थे तो इसका जो रिजल्ट, इसका जो डायरेक्शन था वो किस तरफ था, इस तरफ था। कितने फोर्स से था, √2 से था। बॉडी को मुझे क्या करना है, इक्विलिब्रियम पे लाना है। तो जब इक्विलिब्रियम पे लाऊंगा तो क्या होगा, क्या होगा, इसको लाने के लिए इस फोर्स के अपोजिट मुझे एक फोर्स लगाना पड़ेगा। और वो कहाँ से होगा, यहाँ से लो 45 या यहाँ से लो, मगर क्वेश्चन में पूछा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, इसलिए मुझे कहाँ से लेना पड़ा, यहाँ से। ठीक है, चलो इसको ना मैं एक काम करता हूँ, रिजॉल्व से बताता हूँ। लेकिन एग्जाम में आएगा ना तो इससे बनाना ना बहुत जल्दी बनेगा। रिजॉल्व से मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि टॉपिक रिजॉल्व चल रहा है, और जब इस टॉपिक से क्या मैं इसको बना सकता हूँ वो देखने के लिए मैं रिजॉल्व से कर रहा हूँ। मगर मत करना, एग्जाम में मत करना, कोई फायदा नहीं होगा, आना वही है, लेकिन टाइम बचाना है तो ये मेथड यूज करना। चलो देखते हैं, फिर से मैं क्वेश्चन बना लेता हूँ। यहाँ पर कितना है 5, यहाँ पर कितना है 7, ये 6 और ये 8। मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ पर हो सकता है, अभी मुझे नहीं पता है ना, क्योंकि ये तो सॉल्व कर लिया, लेकिन मान लो मुझे नहीं पता होता कि यहाँ पर होगा, और उसका एंगल कितना है थीटा। ठीक, यहाँ भी बना सकते हो, यहाँ भी बना सकते हो, यहाँ भी बना सकते हो, मगर वो लेंदी हो जाएगा। ट्राई करके देखना, नहीं होगा तो फिर हो सके तो मैं बीच में कहीं इसका वीडियो डाल दूंगा। मैं यहाँ बना के देख रहा हूँ ना। ठीक, तो क्या करें, F इधर जाएगा, F इधर जाएगा तो क्या देगा F cos थीटा। फिर ये F इधर जाएगा तो क्या देगा F sin थीटा। ठीक है ना, रिजॉल्व तो सीख चुके हो ना, cos क्यों आया समझ गए, sin क्यों आया समझ गए। ठीक है, तो चलो मैं क्या लेता हूँ, समेशन ऑफ fx इक्वल टू 0। fx में कौन कौन है, f cos थीटा प्लस 5 इक्वल टू 6, f cos थीटा इक्वल टू 6 माइनस 5, f cos थीटा इक्वल टू 1। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर दे दिया करो यार, भले काम हो या ना हो। ठीक है, एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान होती है, ताकि वो बाद में उस चीज़ों को वो सेपरेट कर सके कौन सा चीज़ कहाँ से आया है ना। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, समेशन ऑफ fy इक्वल टू 0। चलो यहाँ पर आते हैं, क्या आएगा, f साइन थीटा प्लस 7 इक्वल टू 8। तो फिर यहाँ से क्या आएगा, f साइन थीटा इक्वल टू 8 माइनस 7। तो क्या मिला, f साइन थीटा इक्वल टू 1। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2, है ना। मैं इसको मिटा रहा हूँ ना, तो क्या होगा, देखो 1 को 2 से डिवाइड करो या 2 को 1 से डिवाइड करो। 2 को 1 से करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि साइन अपॉन पे कॉस tan आ जाएगा। अगर ऐसा करते तो कॉट आ जाता है ना, तब भी कोई थोड़ी गलत होगा। चलो मैं क्या कर रहा हूँ, 2 को डिवाइड कर रहा हूँ 1 से, तो कितना आएगा, f साइन थीटा अपॉन पे f कॉस थीटा इक्वल टू 1। f से f कैंसिल हो गया, साइन अपॉन पे कॉस कितना देगा, tan थीटा ना। ठीक है, यहाँ पर कितना है 1 tan थीटा में कहाँ होता है 45 पे, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45। देखो आ गया ना, पहले भी इतना ही आया था। ठीक है, अब इस 45 को चाहे 1 पे रखो या 2 पे रखो बन जाएगा। तो चलो f cos थीटा इक्वल टू 1 और f cos 45 इक्वल टू 1। cos 45 कितना होता है 1/√2, 1/√2 इक्वल टू 1। ये √2 इधर जाएगा तो आंसर कितना आएगा, f√2 न्यूटन। आंसर आ गया, क्या आया, f की वैल्यू आया √2 न्यूटन, और थीटा कितना आ गया 45। क्या यही पूछा था क्वेश्चन पे। ठीक है, देखो दोनों मेथड से आ गया ना। पहला वाला मेथड ज़्यादा अच्छा था, ये सिखाने के लिए कि रिजॉल्व को कैसे करना है ना। मेरे हिसाब से समझ में आ चुका होगा। तो फिर नया टॉपिक पे जाऊं। न्यू टॉपिक है फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, एकदम बेसिक से बताऊंगा, ध्यान से देखना। हो सकता है आप सबको आता हो, लेकिन ये उन बच्चों के लिए है ना जो पहली बार पढ़ रहे हैं, एकदम नया कॉन्सेप्ट उनका उतना अच्छा क्लियर नहीं है ना, उनके लिए है। जिसको आता है वो उस चीज़ को स्किप कर सकता है, या फिर हो सकता है आता भी हो, लग रहा हो कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ तो देख सकते हो ना। लेकिन मेरी कोशिश पूरी ये है कि मैं चाह रहा हूँ कि जो बच्चा इस वीडियो को देखे ना वो हर एक चीज़ को सीखे। मैं एकदम से
किसी भी चीज़ को स्किप नहीं करूँगा, मैं छोटा से छोटा टॉपिक पढ़ाऊँगा। वीडियो चाहे कितना भी लंबा हो, चैप्टर चाहे कितना भी लंबा हो सकता है कि 8-10 वीडियो बन जाए, चलने देंगे। क्यों? क्योंकि मैं कोई शॉर्ट टर्म के लिए नहीं सोच रहा हूँ ना, मैं बहुत लंबा सोच रहा हूँ। तो मैं चाह रहा हूँ कि जब बच्चा इस चैप्टर पे आए या इस टॉपिक पे आए ना, तो उसको स्टार्ट से लेकर लास्ट तक सब सीख जाए। थोड़ा लंबा रहेगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है ना। इससे ज़्यादा टाइम तो ना रील्स देखने में निकाल लेते हो ना, तो थोड़ा पढ़ने में क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा लंबा वीडियो देख लो, है ना। अब हर चीज़ तो अपन रील्स में डाल नहीं सकते ना, तो जब पढ़ना है तो मेहनत करना पड़ेगा। थोड़ा सपोर्ट करो, मैं भी थोड़ा सपोर्ट करूँगा, मिल के बनाएंगे ना, टेंशन मत लेना, हो जाएगा सब। एक बॉडी है जिसका मास m है, उसको मैं क्या कर दिया, प्लेन पे रखा। ठीक है, अभी मान लेते हैं कि ये रेस्ट पे है ना, तो क्या कोई बॉडी अगर रेस्ट पे होती है तो क्या उसमें कोई फोर्स काम नहीं करता है? हाँ, करता है ना। कौन काम करता है? एक उसका सेल्फ वेट, जो कहाँ काम करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। अब जब वेट वर्टिकली डाउनवर्ड काम कर रहा है तो ये क्या करेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ काम करेगा। तो क्या करे, इसका अगर मैं रिजॉल्व वाला किस थ्रू समझाऊं तो R इक्वल टू उधर गया और mg कितना आ गया नीचे, तो मुझे क्या मिलेगा, R इक्वल टू mg मिलेगा। ठीक है, चलो एक और ट्राई करते हैं। अगर इसी बॉडी को अगर मैं एक प्लेन पे रख देता हूं, चलो कहाँ रख देते हैं, एक मास m है, इसका एंगल कितना है, थीटा। अब क्या करें, फिर से वही चीज, नीचे काम करेगा, क्या नाम है इसका, mg, और एक रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, वो कितना बनाएगा, थीटा। अगर ये थीटा होगा तो इन दोनों के बीच का एंगल हमेशा कितना होता है, थीटा होता है। तो चलो इसके बारे में बात करते हैं। ये कहाँ जाएगा, ऊपर, कितना है, r। देखो इस बार mg ना y एक्सिस से थीटा एंगल पे है, कितना है, थीटा एंगल पे है, तो कितना आ जाएगा, mg कितना हो गया, थीटा। तो क्या करें, इसको रिजॉल्व करें, ये जाएगा इधर mg cos थीटा और ये जाएगा mg sin थीटा, है ना। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, यहां से मुझे मिलेगा r इक्वल टू mg cos थीटा। ठीक है, अब क्या करें, चलो दो तरीके से ले लेते हैं ना। अब अपन दो ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, दो बॉडी ले लेते हैं ना। क्या क्या है चेक करते हैं। इसका है m1, इसका है m2, और इन दोनों को अपन ना एक स्ट्रिंग के थ्रू सपोर्ट दे देते हैं, बांध देते हैं। इसका ले लेता हूँ θ1 और ये हो जाएगा θ2। तो पहले किसका बनाए हैं, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ m1 का बनाते हैं ना। तो कैसे चलेगा, चलो हो गया। यहाँ पर कितना है, θ1, यहाँ पर ये काम कर रहा है m1, और इसके साथ में कौन है, टेंशन। देखो अगर दोनों ऑब्जेक्ट एक ही स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं ना, तो टेंशन भी क्या रहेगा, एक, है ना। टेंशन भी क्या रहेगा, एक। तो यहाँ पर भी T और यहाँ पर भी T। तो चलो अब यहाँ पर क्या करेगा, इसका सेल्फ वेट काम करेगा, क्या नाम है, m1g। नॉर्मल रिएक्शन कैसे काम करेगा, इधर R, और ये कितना है, θ1, है ना। अब ये बॉडी ऐसा है बोल के ना, इसका रिएक्शन क्या होगा, ऐसा रहेगा। क्यों, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से नॉर्मल रहता है ना, जो रिएक्शन कहाँ किससे रहता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से। ठीक है, तो चलो देखते हैं। अब यहां पर क्या मिला, ऐसा, ऊपर में क्या है, R, इधर देखो क्या है, T। नीचे में जो m1g है वो y से कितना एंगल पे है, y से θ1 पे है ना। तो कितना आ जाएगा, m1g। ये m1g यहां जाएगा तो क्या देगा, m1g cos θ1, और यहां जाएगा तो क्या देगा, m1g sin θ1। तो मुझे क्या मिलेगा यहां पर से, यहां से क्या मिलेगा, देखो R1, R किसके इक्वल है, R इक्वल है m1g cos θ1 से, और T किसके इक्वल है, T इक्वल है m1g sin θ1 के। ठीक, चलो आगे देखते हैं। अब बारी इसकी ना, क्या है ना,
चलो ऐसा बना के देखते हैं ना। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ना, इसका नाम कितना है m2 और ये कितना एंगल पे है θ2 और यहाँ पर एक टेंशन काम कर रहा है T। इसका भी वेट कहाँ काम करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड m2g। और नॉर्मल रिएक्शन कहाँ काम करेगा, ऊपर। अगर ये θ2 है तो इनके बीच का एंगल भी कितना होगा, θ2, है ना। तो अगर मैं इसका ये बनाता हूं रिजॉल्व वाला, तो ऊपर में आया R, इधर आया T। अब देखो ये जो m2g है इसके साथ में y एक्सिस साथ में θ2 बना रहा है ना इस तरफ, तो ये कितना होगा θ2। क्या नाम हो गया इसका, m2g। m2g इधर जाएगा तो क्या देगा, एक और ट्राई करें। यहां पर एक बॉडी है जिसका मास है m, है ना। और मैं क्या करता हूं, इसके पुली के थ्रू एक दूसरा बॉडी, चलो इसको m1 ले लेते हैं और ये हो जाएगा m2, है ना। तो क्या है, स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन भी क्या रहेगा, सेम। तो पहले क्या बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ m1। क्या होगा, चलो ये हो गया m1 और यहाँ पर टेंशन T काम कर रहा है ना। इसके नीचे में क्या काम करेगा, इसका वेट m1g। ऊपर में क्या काम करेगा, R। तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से आएगा R, नीचे में आएगा m1g और यहाँ पर आएगा T। ठीक, यहाँ पर आते हैं, यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ m2। अभी मैं जितने क्वेश्चन कर रहा हूँ ना सब बॉडी रेस्ट पे रहेगा ना। अगर जब मोशन आएगा तो वहां पर कहानी थोड़ा सा अलग होगा, देखेंगे उसके लिए क्या होगा, उसको भी अपन बनाएंगे। तो यहाँ पर कितना है m2, इसका सेल्फ वेट कहाँ काम करेगा, नीचे की तरफ m2g। ऊपर में क्या है, टेंशन। तो ठीक है, x पे तो कुछ लग ही नहीं रहा है ना, यहाँ पर जो भी फोर्स लग रहा है वो कहाँ लग रहा है। तो यहाँ से सीधा मुझे T कितना मिलेगा, T मिलेगा m2g। दोनों इक्वल है तभी बॉडी किसमें है, रेस्ट पे है, कोई मोशन काम नहीं कर रहा है। मेरे हिसाब से आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं और भी वीडियो डालते जाऊँगा, देखते जाइए। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें मेरे चैनल को ना। थैंक यू।